अभी हम समस्तीपुर जिले में हैं और समस्तीपुर विधानसभा में हैं और हमारे साथ समस्तीपुर विधानसभा के भावी विधायक प्रत्याशी डॉक्टर मनोज जी हैं। सबसे पहले सर स्वागत है आपका बिहार जूम में। जी बहुत बहुत धन्यवाद जी, जैसा कि समस्तीपुर विधानसभा के अलग अलग पंचायत हम गए, वहां अब जनता बोल रही है, लोग बोल रहे हैं कि बहुत सारे विधायक प्रत्याशी आते हैं, वादे करते हैं और मुकर जाते हैं, कुछ जीत भी जाते हैं फिर भी मुकर जाते हैं, लेकिन एक ऐसा विधायक प्रत्याशी जो हमारे बीच आए हैं और हमको कुछ देने के लिए, लेने के लिए नहीं, मतलब ऐसा लोगों का सोच कैसे बदल गया? जी देखिए, ये जनता की भावना है। जनता सब कुछ जानती है और समझती है। तो मुझे लगभग 7-8 वर्षों से यहाँ देख रही है। जी, तो पहले कोई कोई सुनता था, कोई देखता था, क्योंकि आप सभी के पास तो एक बार में नहीं पहुंच सकते जी, हैं। लेकिन जो आप लोगों ने मेरे अच्छे कामों को दिखाया है, लोग ने फिर जाना है, अपने सोर्सों से पता किया है, तो पता चला है कि डॉक्टर मनोज ये काम लगातार बिना निस्वार्थ भाव से किए जा रहा है। तो उनके मन में, दिलों में जगह बना है, इसलिए लोग बोल रहे हैं। अच्छा, सुनने में आ रहा है जैसे कि देखते हैं जो लोग आज से महज 2 महीने पहले बोल रहे थे कि जनता को घी में भी डुबा दीजिएगा तो वो मेरे नहीं होंगे, आपके नहीं होंगे, वही लोग अब डॉक्टर मनोज जी के नाम से घबरा रहे हैं कि नहीं, मनोज जी जो सेवा दे रहे हैं, लगता है कि अब जनता उनके पक्ष में है और जनता रियल में आपके साथ है। देखिए, ये तो गलत बात है कि जनता को घी में डुबो दीजिए। जनता में देखिए, जो जरूरत है, जो जरूरतमंद लोग हैं, उनको सहायता की आवश्यकता है। वो हम हो या कोई और हो, कोई जनप्रतिनिधि हो, कोई मैं क्या नाम लूं, लेकिन उनको जाना चाहिए, काम करना चाहिए। ये तो गलत बात है बोलना कि घी में डुबा दीजिए। वो घी कहाँ चाहती है? जनता काम चाहती है और सेवा चाहते हैं जनप्रतिनिधियों से। तो उनको दिख रहा है अब कि ये व्यक्ति सही में अडिग है, हटने वाला अब नहीं है, ये आएगा ही, इस वजह से। अच्छा, जैसे अब एनडीए की बात हम कर लेते हैं, एनडीए में और भी यहाँ पे पुराने कैंडिडेट भी थे, अभी भी वर्तमान में कैंडिडेट सब घूम रहे हैं, आप भी एनडीए का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, वो भी एनडीए का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। अगर जैसे आपका तो जनता चर्चा कर रही है, उन लोगों का भी कर रहे हैं, कुछ सबका अपना अपना पक्ष होता है, तो अगर बाई चांस दोनों एनडीए कैंडिडेट, तीनों एनडीए कैंडिडेट में से किसी एक को ही टिकट मिलेगी, तो क्या बाकी के 2 कैंडिडेट उनका समर्थन करेंगे? करना ही चाहिए, क्यों नहीं करेंगे, जरूर करेंगे। और जो उसमें अच्छा लगेगा, मुझे तो पूरा भरोसा है कि अपने गार्जियन जो भी कहिए, यहाँ जो भी राज्य के गार्जियन है, माननीय नीतीश कुमार जी, और समस्तीपुर के गार्जियन विजय बाबू हैं, दोनों सही निर्णय लेंगे, सही कैंडिडेट को चुनेंगे, ताकि समाज में एक मैसेज भी जाए कि जो मेहनत करता है और जो सही में ऑनेस्टली जन सेवा के लिए बना हुआ है, कर रहा है, उसी को हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। जरूर समर्थन में लोग आएंगे। जैसा कि देखा जा रहा है कि अलग अलग विधानसभा में हम लोग जाते हैं, अलग अलग विधानसभा में अलग अलग विधायक प्रत्याशी होते हैं, कुछ लोग कुछ कर रहे हैं, कुछ वादे कर रहे हैं, लेकिन समस्तीपुर विधानसभा की बात की जाए तो जनता बोल रही है कि डॉक्टर मनोज कुमार सिंह ऐसा काम कर रहे हैं जैसा किसी ने नहीं सोचा। जनता को स्वस्थ करना, सर फ्री मेडिकल कैंप एक बहुत बड़ी मायने रखती है, क्योंकि अभी के लोग जो है अभी के जमाने में सिर्फ दवाई में ही लुटते हैं, और आप उनको फ्री में मेडिकल जांच भी कर रहे हैं और दवा भी दे रहे हैं। जी बिल्कुल। और मेरा है कि अगर आने वाले टाइम में अगर मैं आया जनप्रतिनिधि बन के, तो ये एकदम साप्ताहिक हर पंचायत, हर गांव में जाके मेरा फ्री मेडिकल कैंप एकदम चलता ही रहेगा, रुकेगा नहीं। अगर मैं नहीं आया तब भी मैं अपने कम रिसोर्सेज से जो हो बन पड़ेगा मैं करता ही रहूंगा, वो कभी रुकने वाला नहीं। मतलब आपका कहना है कि अगर हम विधानसभा चुनाव जीत जाते हैं, तो हमको टिकट मिलके जीत जाते हैं, तो फिर हम कंटिन्यू इसको हर सप्ताह करेंगे, और अगर नहीं आता हूं तो जो सोर्स है जैसे हम कर रहे हैं वैसे करते रहेंगे। बिल्कुल, जो रिसोर्सेज मेरे पास है, जितना क्षमता होगा मैं उतना जन सेवा जितना हो पाएगा करता ही रहूंगा, वो कहीं कमी नहीं। अच्छा सर, समस्तीपुर विधानसभा के अलग अलग पंचायत आप जा रहे हैं, मेडिकल कैंप के द्वारा लोगों से मिल रहे हैं, लोगों के दिल में अपनी जगह भी बना लिए, तो एक विधायक को कैसा होना चाहिए? देखिए, एक जनप्रतिनिधि को मेरे हिसाब से ऐसा होना चाहिए जो उसके 24 घंटा, ये नहीं कि अभी 12 बज रहा है रात और 2 बज रहा है सुबह का, भोर का हो रहा है, तो हम फोन नहीं उठाएंगे, उनके समस्याओं को नहीं सुनेंगे, और उसका समाधान, दोनों जरूरी है, ये करने वाला होना चाहिए। साथ में आप देख रहे हैं कुछ विजनरी भी होना चाहिए कि आप दूसरे जगह से भी जैसे भी हो, कि अपने जिला, अपने जो कंस्टिट्यूएंसी है, उसको आप मजबूत करेंगे, कैसे उसको अच्छा करेंगे, व्यवस्थित करेंगे, यहाँ के लोगों को कैसे समस्या है, उस पर काम करने वाला चाहिए।
समस्तीपुर के अभी वर्तमान विधायक का कैसा कार्यशैली है? देखिए, मैं किसी के कार्यों पे क्या कहूँगा, वो तो जनता बता रही है, आप भी देख रहे हैं कि हमारा शहर अगर बरसात होता है डूब जाता है, किसी से छुपा नहीं है। ट्रैफिक रोड का स्थिति जो भी है वो अच्छा नहीं है। सुदूर गांव में जाएंगे तो भी अच्छा नहीं है, उदासीनता दिखलाता है। और बाकी मैं काम करने में भरोसा रखता हूँ, बोलने में भरोसा नहीं रखता, किसी पे कटाक्ष करने में भरोसा नहीं रखता। मैं अपना काम करने में भरोसा रखता हूँ, आगे भी काम करके दिखाऊंगा। उसी से जनता जो मुझे आशीर्वाद देती है, प्यार देती है, उसी से मैं खुश हो जाता हूँ। जैसा कि जनता का पहले शुरू का मांग था, जिसमें राबड़ी देवी मुख्यमंत्री थे, उस समय का मांग था जो पढ़े लिखे कैंडिडेट हमको आना चाहिए, पढ़े लिखे कैंडिडेट आएंगे तो हम उनको समर्थन करेंगे। अभी का वर्तमान स्थिति है कि सभी लोग पढ़े लिखे, आप सर डॉक्टरी की पढ़ाई की और इतना टफ एग्जाम पास कर लिया। अब ये सवाल मेरा है कि डॉक्टरी करना आसान था या विधायक बनना आसान है? देखिए, अगर कहें तो डॉक्टरी भी बहुत आसान है, विधायकी भी आसान है, या कहें तो दोनों बहुत टफ है। इम्पॉसिबल जैसा चीज नहीं, क्योंकि हमारा ही सिस्टम है बनाया हुआ। कहने का मतलब मानव का रचित सिस्टम है, उसमें आप लगन से जिस चीज के लिए जो चाहिए आप उस पे खड़े उतरते हैं तो होता है। आज के डेट में थोड़ा सा हमारा जो देखिए संवैधानिक ढांचा तो अच्छा है, मजबूत है, लेकिन इसमें आने वाले लोग थोड़े गड़बड़ आ गए, जिसके कारण थोड़ा महकमा गड़बड़ हुआ है। लेकिन आप देखें तो पहले भी देखेंगे उठा के तो अच्छे समाज सेवी ईमानदार लोग और काम करते थे, चाहे जो रिसोर्स है, लोग जनता के लिए हमेशा तत्पर रहते थे। जिसमें कमियां आई हैं, कमियां आने के कारण है हर चीज का व्यवसायीकरण होना। बहुत लोग इसको व्यवसाय समझ के राजनीति में, मैं बार बार बोलता हूँ कि ये व्यवसायीकरण जो हुआ है उसके कारण ये दिक्कत और परेशानियां आ रही हैं लोगों के बीच में, और जो जनप्रतिनिधि हैं उसी व्यवसाय में डूबे हुए हैं। गठिया जैसे गंभीर बीमारी को इलाज करते हैं? जी बिल्कुल। कितने दिनों में? नहीं, दिन तो नहीं कह सकते ना। देखिए, मैं एमडी हूँ, एमबीबीएस करने के बाद एमडी किया फिजिकल मेडिसिन में, जिसमें मेनली दर्द का ही इलाज होता है। तो दर्द, जो भी जोड़ों का दर्द है, जो भी गठिया आर्थराइटिस, उसका इलाज मैं करता हूँ। और उसमें ये बीमारी एक तरह से थोड़ी परेशानी देने वाली होती है, बहुत टाइम लेता है, लेकिन कुछ गठिया जल्दी ठीक भी हो जाता है। सही से उसका उपचार किया जाए तो सही डोज में दवाई लेने से ठीक रहता है, कंट्रोल में रहता है, और लोग के दिनचर्या में भी कुछ बदलाव, कुछ खान पान में बदलाव करने से ये ठीक हो जाता है। तो मेरा सवाल ये था कि समस्तीपुर विधानसभा की जो जनता दर्द से जूझ रही है, उस दर्द का निजात आप कितने दिनों में कर दीजिएगा? देखिए, अभी मैं कैसे कह सकता हूँ। सबसे पहले तो अभी जनप्रतिनिधि बनने के लिए जो चाहिए वही अभी नहीं है कि क्या होने वाला है। अगर जनता चुनती है, मैं आता हूँ तो भरोसा दिलाता हूँ कि हर काम उतनी तेजी से वो देखेंगे, वो सोचेंगे कि वाकई ये क्या बदलाव है, जल्दी दिखेगा, महीना 2 महीना में दिखने लगेगा, और साल 2 साल 3 साल में बहुत कुछ परिवर्तित दिखेगा। सर, जनता समझदार हो चुकी है, जनता सब जानती है। जैसे जनता के बीच आप आए, जनता आपके बारे में जैसे अभी बात कर रही है कि वो कुछ लेने के लिए नहीं आए, सीधा लोगों के मन में बस एक ही सवाल है समस्तीपुर विधानसभा की कि डॉक्टर मनोज कुमार हमसे कुछ लेने नहीं बल्कि हमको कुछ देने आए हैं। सेवा परमो धर्म, और इसका आप सही से एकदम उपयोग भी कर रहे हैं और जनता की सेवा भी कर रहे हैं। बिल्कुल, मेरा एक ही मकसद है, जनता का सेवा। जनता ने कही कि जनता शब्द लोग तो ये राजनीतिक शब्द लगता है मुझे। मानव सेवा परमो धर्म है, और मानव जो भी है या कोई जरूरतमंद है उनकी सेवा हम लोग का सबका धर्म है और करना चाहिए। और इसी भावना के साथ मैं जीता हूँ, चाहे जैसे करूँ। अब भावना थोड़ा इसलिए थोड़ा बढ़ गया है कि मैं चाहता हूँ और लोगों की सेवा दे सकूँ, और कितना को दे सकूँ। तो उसमें लगा कि एक लोगों के बड़े बुजुर्ग जो भी हमें मार्गदर्शन दिए कि नहीं, तुम इस लाइन में आओगे तो थोड़ा ज्यादा सेवा दे सकते हो, इस वजह से मैं इस तरफ थोड़ा झुकाव हुआ। समस्तीपुर विधानसभा की बात की जाए तो यहाँ पे लगातार शाहीन जी जीते हैं, उसके बाद अभी एक नई पार्टी है जनसुराज है, एक पीपीसी जो प्लस पार्टी पिछले वर्ष भी आई थी, इस वर्ष भी हमको लगता है कि आ ही जाएगी, क्योंकि उन्होंने कहा है कि हम भी 243 विधानसभा पे चुनाव लड़ेंगे। और महागठबंधन के जो जितने भी कार्यकर्ता हैं आरजेडी के, तो कितना टफ रहेगा सर उन लोगों से बच के जनता के दिल में अपना जगह बना के फिर जनता के बीच जाना और अपनी जो भावना है जनता के बीच व्यक्त करना? देखिए,
हर पार्टी से आजकल पार्टी विशेष की राजनीति है, जी खास करके विधानसभा की चुनाव, लेकिन उसमें अच्छे लोगों की कमी नहीं है, दोनों तरफ है। और जी दोनों तरफ या जहां भी कहे किसी भी पार्टी में, तो वो अच्छे लोग को लाना चाहती है। जी और उसमें जब एक अच्छा लोग आएगा ना, तो देखिएगा पार्टी जो पार्टी धारा से उठ के लोग वोट करेंगे। आप भरोसा रखिए, एकदम होगा, सबके दिल में जगह बना हुआ है, वो निकल के आएगा, निकल गया। एकदम निकल के आएगा। एक आखिरी सवाल सर, समस्तीपुर की जनता देख रही है, समस्तीपुर विधानसभा की जनता देख रही है, समस्तीपुर विधानसभा को किस प्रकार से आप देखते हैं और किस प्रकार से बनाने का संकल्प ले रहे हैं? देखिए, समस्तीपुर अ, मेरी जन्मभूमि है, जी कर्म भूमि भी है, मैं पला बढ़ा सब कुछ, ज्ञान की भी भूमि है। मैं यहीं पढ़ के यहीं पे सरकारी स्कूल में पढ़ा, जी सरकारी कॉलेज में पढ़ा, फिर अपने मेहनत के बल पे डॉक्टर बना। तो मेरा एक तरह से ये कहिए कि ये भूमि मेरे लिए माँ समान है, और माँ को जैसे लोग सहेजता है और उसको सहेजना है, उसको इस भूमि को सींचना है। इसमें जितने हमारे जितने लोग हैं, सभी को बिना भेदभाव किए सबका सहयोग करना है। और जो कार्य होने चाहिए, जो हमारे आज के आधुनिकीकरण में चाहिए, जैसे रोड अच्छा होना जी चाहिए, है ना, एंड पानी का निकासी अच्छा होना चाहिए, सबसे ये है। और शिक्षा स्वास्थ्य तो है ही, वो उस पे काम करने की जरूरत है, उसको मैं बहुत अच्छे से करूंगा। साथ में एक सौंदर्यीकरण का भी बहुत कमी है यहाँ, आप जी देख रहे हो कुछ भी नहीं है, तो उस पे भी काम करने का जरूरत है। सब पे काम किया जाएगा और अच्छा अच्छा एक होगा। सर एक फैक्टर जो है सभी को प्रभावित करती है, सभी सभी लोगों को, सभी विधायक प्रत्याशी को, सभी विधायक जी को, जाति। कितनों काम कर लीजिए, लास्ट में जब चुनाव जब आता है तो लोग अपनी जाति को ही देख के वोट देते हैं कि भले वो उनसे मिले कभी नहीं है, लेकिन सिर्फ जानते हैं कि मेरे जाति के हैं तो हम उन्हीं को वोट देंगे। तो इस फैक्टर से कैसे बच के निकलिए? देखिए, नहीं, हाँ, ये जाति तो आप बोल रहे हैं, लेकिन आप पिछला चुनाव देखेंगे, सब जाति समीकरण सब ध्वस्त हो जाता है। जी अगर लोग अच्छे लोग, एक उम्मीद और सही लोग आते हैं, तो आपने पहले भी किसी चुनाव में नहीं नाम लूंगा कि क्या क्या कब हुआ, जी लेकिन इतना तो तय है कि ये आप भी देखे हैं, तो ऐसा होगा समस्तीपुर में आपको दिखेगा। क्योंकि हम वैसे व्यक्ति नहीं हैं कि जात पात धर्म को लेके चले। डॉक्टर जब बने और पूरे मन में एकदम दिल से, बचपन से बना कि दिल में कि डॉक्टर ही बनना है जी और सेवा देना है, तो उसमें डॉक्टरी पेशा ही ऐसा है जिसमें जात धर्म कोई चीज पूछ के कभी किसी को इलाज नहीं किया जाता है। और पूरा जो ज्ञान है, अपना ज्ञान का पूरा उस पे हम लोग प्रयोग करते हैं और उसी हिसाब से दवा देते हैं। कभी ये नहीं सोचते कि ये क्या है, ये कौन है। जी और जो जिसके पास जैसी बीमारी है उसका इलाज पूरे मन से करते हैं, तो वही चीज करेंगे और ये लोग समझते हैं। और इसलिए ये सब जाति धर्म सब टूट जाएगा, तो जाति सब फैक्टर आपको कोई डिस्टर्ब नहीं एकदम करेगी। नहीं। और इनके बारे में मैं बता दूं कि ये 12 बजे रात तक जनसभा करते हैं और सैकड़ों लोगों की भीड़ वहां पे रहती है। उस वार्ड के सभी लोग हमको लगता है वहां पे उपस्थित थे। और हम एक बार गए थे, हम एक व्यक्ति से पूछे थे क्या कितना पैसा लेके आप यहाँ आए थे, तो बोले नहीं, डॉक्टर साहब के लिए हम निस्वार्थ भाव से जिस प्रकार से आप आते हैं उस प्रकार से हम भी आए हैं। बिल्कुल, देखिए, आप देखेंगे तो लोग आकलन करते हैं कि मेरे साथ 5-10 गाड़ियां भी चल देती जी हैं, या मेरे साथ इतने आदमी आ रहे हैं, लेकिन मैं कहीं एक पैसा किन्हीं को नहीं देता हूँ, ना कुछ नहीं। आप भरोसा रखिए, वो सब चाह रहे हैं, जी जनता बदलाव चाह रही है, वो चाह रहे हैं कि अच्छे लोग आए, इसलिए वो सपोर्ट में है। बात समझे। अगर अगर पैसा से आप तो देख ही रहे हैं, जी कहीं भी अगर पैसा से करना हो तो कौन कितना कितना दिन कितना कर सकता है, सही असंभव है। जी हमारे जैसा डॉक्टर तो और नहीं कर सकता है जो समाज सेवा ही कर रहा जी है। तो इस वजह से कोई पैसा किसी चीज की बात नहीं है। आप पता करिए, तो अच्छे काम या कहीं भी पूरे बिहार में अगर कोई अच्छा काम कर रहा होगा तो उसके समर्थन में लोग खड़े हो ही खड़े हो जाते ही हैं। जाते हैं। तो आखिरी में सर समस्तीपुर विधानसभा के लोगों को क्या कहना चाहेंगे? जी, मैं समस्तीपुर विधानसभा के लोगों को यही कहूँगा कि आने वाला चुनावी वर्ष है, इसमें विगत आने वाला है विधानसभा का चुनाव, उसमें आप लोग अच्छे से वोट करें और अच्छे लोग को लाएं। और अच्छे लोग को, चाहे पार्टी कोई भी हो, मैं एक बात जरूर कहूँगा, पार्टी की प्राथमिकता से पहले इंसान की प्राथमिकता दें। और क्योंकि पार्टी में जो भी होते हैं शीर्ष पे बैठे हुए, वो सब जगह का प्रतिनिधित्व तो नहीं करते। हाँ, जरूरी है
लेकिन आप वोट अच्छे से करें और सब लोग वोट करें अपने सोच के साथ, विचारों के साथ, तो जरूर हर जगह बदलाव होगा, खास करके समस्तीपुर में जरूर बदलाव होगा।